हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे कॉलेज की बात करने वाले हैं जहां पे आईआईटी लेवल के प्लेसमेंट होते हैं। तो प्लेसमेंट के नंबर देख के तो आप चौंकोगे ही, साथ ही में हम इनका फीस और कट ऑफ आपको जब बताएंगे तब आप काफी सरप्राइज होने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी की। सो आईआईटीएस द्वारा चलाए जाने वाले इस करियर फोरम में आज हम जादवपुर यूनिवर्सिटी के एवरी इंजीनियरिंग ब्रांच के आपको प्लेसमेंट बताएंगे, यानी कि कौन से ब्रांच के कितने बच्चे थे, उनमें से कितने प्लेस हुए हैं, उन बच्चों को हाईएस्ट और एवरेज सैलरीज कैसे मिले हुए। इसी के साथ गाइज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिए। व्यूअर्स यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट, ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, वेस्ट बंगाल में जब भी क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात होती है उसमें सबसे बड़ा नाम आता है आईआईटी खड़गपुर का और दूसरा नाम आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का, जहां लिमिटेड ही सही लेकिन काफी बढ़िया स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स पैकेजेस मिल जाते हैं। इसका नतीजा है यहाँ का टीचिंग स्टाफ और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। वहीं अगर कैंपस एरिया की बात करें हम, तो थोड़ा सा अनमैनेज और अनक्लीन कैंपस एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसमें इम्प्रूवमेंट जरूर दिखे। अब हम मेन आज के टॉपिक पे फोकस करते हैं, यानी कि यहाँ के एवरी ब्रांच का आपको प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। सो गाइज, इनके दो कैंपसेस है, एक है जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस एंड अनदर वन इज सॉल्ट लेक कैंपस। तो इन दोनों कैंपसेस के मिला के आपको यहाँ पे 16 टाइप की डाइवर्स एंड मेन इंजीनियरिंग ब्रांचेस मिल जाती है। और यहाँ पे कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन के लिए आपको WBJEE एग्जाम देना ही पड़ता है। इसके अलावा कोई भी एग्जाम वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो चलिए गाइज, अब हम वन बाय वन सभी ब्रांचेस के प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 111 स्टूडेंट में से 105 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। लगभग 95% का प्लेसमेंट रेशियो इस ब्रांच का रहा है। हाईएस्ट सैलरी 22.7 लाख पर एनम का था, एवरेज सैलरी 7.8 लाख पर एनम। तो काफी बढ़िया प्लेसमेंट रेशियो रहा है इस ब्रांच का। नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें 123 स्टूडेंट में से 119 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 96% का इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। इस ब्रांच का हाईएस्ट सैलरी 24 लाख पर एनम एंड एवरेज सैलरी 5.8 लाख पर एनम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिविल जैसी ब्रांच भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये काफी बढ़िया खबर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमेशा कंप्लेंट करते रहते सर सिविल जैसे ब्रांचेस का प्लेसमेंट कहाँ पे अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास और एक अच्छा ऑप्शन आ चुका है। नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें 93 स्टूडेंट में से 78 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 84% के आसपास इस ब्रांच का प्लेसमेंट हो चुका है। हाईएस्ट सैलरी 50.5 लाख पर एनम का था एंड एवरेज सैलरी 26.20 लाख पर एनम का था। वहीं लास्ट ईयर अगर हम कंपेयर करें तो सीएसई में 1 करोड़ से ऊपर के सैलरी पैकेजेस स्टूडेंट्स को मिले थे। एक दो नहीं बल्कि 8 स्टूडेंट्स को मिले थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ये ब्रांच भी शामिल थे। तो इस साल हो सकता है आने वाले समय में भी हमें सीएसई में अच्छे खासे प्लेसमेंट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इस ब्रांच की, जिसमें 45 में से 38 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 92% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। 15.5 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी एंड 6.31 लाख का एवरेज सैलरी इस ब्रांच का था। इसके बाद है गाइज हमारे पास एवरग्रीन ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 129 स्टूडेंट में से 117 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 94.5% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। हाईएस्ट सैलरी 46.38 लाख पर एनम एंड एवरेज सैलरी 13.8 लाख पर एनम का था। तो काफी जबरदस्त समय इस ब्रांच के भी प्लेसमेंट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसी में हमारे पास और एक एवरग्रीन ब्रांच है जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 95 स्टूडेंट में से 86 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 95% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। ऑन कैंपस हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच में स्टूडेंट्स को 46 लाख पर एनम का मिला है, लेकिन ऑफ कैंपस यहाँ पे 84 लाख पर एनम का स्टूडेंट्स को सैलरी मिला है। 16 स्टूडेंट्स का ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इसमें रहा है। एवरेज सैलरी की भी अगर हम बात करते हैं तो 18 लाख पर एनम का एवरेज सैलरी रहा है इस ब्रांच का। तो इसके भी काफी बढ़िया हमें प्लेसमेंट नंबर्स नजर आते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 31 स्टूडेंट में से 29 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 15 लाख का हाईएस्ट सैलरी था इस ब्रांच का एंड 9.5 लाख का एवरेज सैलरी था।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच में एवरेज सैलरी काफी डिसेंट मिलता है स्टूडेंट्स को। इसके बाद गाइज हमारे पास और एक वन ऑफ द हाईली डिमांडिंग ब्रांच है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें 80 स्टूडेंट में से 77 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 95% के आसपास इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का भी 46 लाख पर एनम का रहा है। एवरेज 20 लाख पर एनम का इस ब्रांच में देखा गया है। तो काफी बढ़िया इस ब्रांच के भी नंबर्स हमारे पास है। इसके बाद है गाइज हमारे पास और एक वन ऑफ द डिमांडिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें 55 में से 55 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 100% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। इस ब्रांच का भी हाईएस्ट सैलरी 46 लाख पर एनम का रहा है। एवरेज सैलरी 15 लाख पर एनम का रहा है। तो देखिए ये ब्रांच भी काफी जबरदस्त स्टूडेंट में पॉपुलर होती जा रही है। 100% इसका प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है इस साल। नेक्स्ट ब्रांच है गाइस हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 122 में से 122 स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। यानी इस ब्रांच का भी 100% प्लेसमेंट रेशियो हमें देखने को मिलता है। हाईएस्ट सैलरी 22.75 लाख पर एनम का था एंड एवरेज सैलरी इस ब्रांच में 8.42 लाख पर एनम का स्टूडेंट्स को मिला है। यानी कि गाइस अगर आपको यहाँ पे मैकेनिकल जैसी भी ब्रांच मिलती है तो नो डाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को देखते हुए आप मैकेनिकल जैसी ब्रांच भी यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है गाइस हमारे पास यहाँ पे मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 35 स्टूडेंट में से 33 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 94% के आसपास इसका भी प्लेसमेंट रेशियो रहा है। हाईएस्ट सैलरी मेटालर्जिकल जैसे ब्रांच में 20 लाख पर एनम का गया है एंड एवरेज सैलरी 8.62 लाख पर एनम का रहा है। तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं जिन इंजीनियरिंग ब्रांचेस में स्टूडेंट जाना नहीं चाहते तो ऐसी भी ब्रांचेस जादवपुर यूनिवर्सिटी में काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट ब्रांच है गाइस हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 70 स्टूडेंट में से अभी तक 25 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। एग्जैक्ट नंबर अभी भी हमारे पास इस ब्रांच के नहीं है। हालांकि हाईएस्ट सैलरी पैकेज इस ब्रांच का अभी तक 8 लाख पर एनम के आसपास रहा है एंड एवरेज पैकेज 4.02 लाख पर एनम के आसपास स्टूडेंट्स को गया हुआ है। इसके बाद है गाइस हमारे पास इंजीनियरिंग, जहां पे 17 में से 13 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं और इस ब्रांच का एवरेज प्लेसमेंट रेशियो रहा है 76%। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच में 7.70 लाख पर एनम का था एंड एवरेज सैलरी 4 लाख पर एनम का था। फिर फाइनल ब्रांच है गाइस हमारे पास यहाँ का पावर इंजीनियरिंग, जिसमें 63 में से 56 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 92% के आसपास इसका प्लेसमेंट रेशियो रहा है। हाईएस्ट सैलरी 46.38 लाख पर एनम का था एंड एवरेज 8 लाख पर एनम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस भी काफी डिमांड में इंडस्ट्रीज में। साथ ही में गाइस यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस ब्रांच के 8 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 10 लाख एंड अबव के सैलरी पैकेजेस मिले हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले समय में पावर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस भी काफी जबरदस्त परफॉर्म करने वाली है। तो ऐसे गाइस हमने यहाँ पे लगभग सभी ब्रांचेस के प्लेसमेंट देख लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आर्किटेक्ट जैसी ब्रांच छूट गई है क्योंकि इनके एग्जैक्ट प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अभी भी हमारे पास नहीं आए हैं। तो जैसे ही वो आएंगे फ्यूचर में हम आपको अपडेट जरूर देंगे। सो गाइस इतने बढ़िया प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बाद अब हम यहाँ पे कट ऑफ के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन से ब्रांच के कैसे कट ऑफ रहने वाले हैं WBJEE एग्जाम के। तो यहाँ पे हमने इस चार्ट में एवरी ब्रांच के आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिए हैं, जिसमें होम स्टेट कैंडिडेट्स यानी कि वेस्ट बंगाल से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करेंगे उनके क्या कट ऑफ रहेंगे वो हमने दिए हैं, और जो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनके भी कट ऑफ यहाँ पे दिए हैं। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, जो भी स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी लिमिटेड ही सीट मिलने वाली है। जैसे अगर आपको CSE में यहाँ पे अप्लाई करना हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको CSE में 5 सीट्स मिलेगी, या फिर आर्किटेक्ट में अप्लाई करना हो तो 2 ही सीट मिलेगी। बाकी जितने भी सीटें रहेंगी वो सब होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी। यानी कि आप यहाँ पे ऐसा मान के चलो कि 98% सीटें होम स्टेट कैंडिडेट के लिए रहती है, सिर्फ 2% ही सीटें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए रहती है। तो आप इस चार्ट को अच्छे से पॉज करके जरूर देखें। वही अगर हम मार्क्स वर्सेस रैंक की भी बात करते हैं तो यहाँ पे हमने इस चार्ट में दिया है कि कितने मार्क पे आपको कौन सा रैंक मिल सकता है। यानी कि अगर आपको अपनी मन पसंदीदा ब्रांच चाहिए तो जाहिर सी बात है आपको 100 के अंडर का रैंक लाना पड़ेगा, तभी आपको अपनी मन पसंदीदा ब्रांच मिल सकती है। तो यहाँ पे हमने ये भी दिया है कि कितने मार्क उसके लिए आपको लाने पड़ेंगे। सो चलिए गाइस, अब इतने बढ़िया इन्फॉर्मेशन के बाद हम यहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं।
तो आप किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लेते हो तो आपका ईयरली फी मात्र 9,500 रुपए रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कम और रिलायबल फीस स्ट्रक्चर है यहाँ का। भाई इससे कम फीस और क्या हो सकती है। और इसी में अगर हम हॉस्टल मेस फी की भी बात करते हैं तो नियर अबाउट आपका 3,000 to 4,000 रुपीज पर मंथ का हॉस्टल एंड मेस फी आ जाता है। तो इसमें ईयरली चेंजेस भी होती है फीस स्ट्रक्चर में, इसका भी आप ध्यान जरूर रखें। और आने वाले समय में इस चैनल में जो IITians द्वारा रन किया जाता है तो कई सारी अपडेट आपको मिलने वाली है। तो इसके लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।